आप सभी को सादर प्रणाम। आपने जैसा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि आखिर क्या चमत्कार हुए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आज भव्य कलश यात्रा में, हमारे कान्हा जी के कलश यात्रा में, तो बिल्कुल मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या क्या चमत्कार हुए और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो अपना स्नेह बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आप सभी से निवेदन, क्योंकि कथा आज कलश यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ ये हम सब वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप सभी आज हमारी भिलाई की और दूर दूर से माताएं सब कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आई थी। गणेश मंदिर सेक्टर 5 से हमारा कलश यात्रा प्रारंभ हुआ था, जो जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर आके समापन हुआ उसका, और फिर उसके बाद सब प्रेम पूर्वक खिचड़ी लिए और फिर घर की ओर प्रस्थान किए। तो आप सभी का आभार, अभिनंदन कि आप सब माताएं बहनें कलश यात्रा में शामिल हुई और हमारे आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सभी सदस्य बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, बहुत ही कर्मठता के साथ कलश यात्रा को सफल बनाए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज प्रथम पड़ाव था कलश यात्रा का और वो बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही आनंदित होकर के हम सब ने एंजॉय किया। तो आइए फिर आगे देखिए, आप कंटिन्यू स्क्रीन पर आप देखेंगे कि क्या चमत्कार हुआ। तो सबसे पहला चमत्कार तो ये हुआ कि आज तक आपने जितने भी कलश यात्रा देखे होंगे या रैलियां देखी होंगी राजनीतिक पार्टियों की, तो उसमें आप देखते हैं कि चाहे हम 20-25 लोग भी अगर निकलते हैं ना, तो लगातार पानी पौच बांटते हैं लोग। उसको एकदम शान समझते हैं कि अरे लोगों को प्यास लगी होगी, पानी बांटेंगे, और कोई ये नहीं सोचता कि इससे कचरा कितना होगा और हमारी धरती माता की क्या स्थिति हम कर रहे हैं इस सुविधा के लिए। तो आप सबसे निवेदन कि जब भी आपके घर के सामने से कि कोई रैली जाए या कलश यात्रा या शोभा यात्रा निकले, तो आप अपने घर से 20-25 गिलास निकाल लीजिए और कैन में पानी रखकर पिला कर देखिएगा कितनी संतुष्टि मिलती है। या आप कथा सुनने जा रहे हैं तो अपने साथ एक कैन रखिए और अपने घर का गिलास रख लीजिए और ट्रे रख लीजिए और उसमें पानी डाल डाल के लोगों को पिलाइएगा, कितना सुकून मिलेगा। आप समझ रहे होंगे मेरे आज ये प्रसन्नता का राज कि ये 11 बज रहा है और मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ कलश यात्रा का आज, और अभी भी मेरे अंदर उतना ही जोश है जो सुबह 9 बजे मैं कथा स्थल गई थी, शोभा यात्रा के लिए तैयारी की। सभी कलश उठाने वाली बहनों को प्यास न लगे उसके लिए मैं पूरा गिलास का व्यवस्था की, फिर सबको धो करके पूरी हमारी टीम भिड़ी हुई थी, सभी को हमने 4 घंटे तक पानी पिलाया है। 10 बजे से हम पानी पिला रहे थे। तो जब तक जयंती स्टेडियम पहुंची, हमारी कलश यात्रा पहुंची, तब तक हमने पानी पिलाया। आप लगातार स्क्रीन में देखेंगे हमारी सेवा को। और फिर उसके बाद जयंती स्टेडियम जाने के बाद हमारी बहनों को खिचड़ी मिला, पेट भर प्रसाद सब लिए। वहां भी हमने गिलास रखवाया, कैन रखवाया, बढ़िया सब पानी पिए, कोई प्रदूषण नहीं हुआ। तो वहां पर यही चमत्कार था कि आज तक आप जितने भी आयोजन देखे हैं, आपको वहां से कलश यात्रा या शोभा यात्रा रैली पार होती है तो आप देखेंगे इस सड़क में पूरा पानी पाउच और डिस्पोजल पड़ा रहता है। धरती माता रोती है कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, कोई तो मुझे बचाओ। आप खूब एंजॉय कीजिए, आप डीजे में नाचिए, कथा सुनिए, सब कीजिए, पर मुझे क्यों गंदा करते हो? मुझे गंदा किए बिना भी तो आप ये सब कर सकते हो। तो आप सबका इतना स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला कि मैंने इस चीज को अनुभव किया, और जिससे भी ये चीजें मैं साझा करती हूँ, अपना विचार साझा करती हूँ, वो एक बार में मेरे विचार को स्वीकार करके हमारी टीम में शामिल हो जाते हैं और हमारे साथ काम करते हैं। तो ये स्नेह आप सबसे मुझे लगातार मिल रहा है। तो मैं दिव्य ज्योति सेवा समिति के समस्त सदस्यों से, सभी बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया से सबका कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने
इतना अच्छा मुहिम चलाया, अपने आयोजन में किसी प्रकार से एंट्री नहीं दिए पानी पाउच वालों को, और पेपर में भी आज ऐड आया है कि इको फ्रेंडली कथा स्थल रहेगा करके। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये चमत्कार ही है, इसको मैं चमत्कार ही मानती हूँ कि आज लगातार जागरूकता के बाद हमारी आयोजन समिति भी हमारे साथ बने रहे और साथ दिया, और कल से माइक में जागरूकता लगातार हम करेंगे, जिससे हमारे एक एक कान्हा जी के भक्त प्रकृति भक्त थे हमारे कान्हा जी, तो हम भी उनके भक्तों को प्रकृति भक्त बनाएंगे और एक एक व्यक्ति कचरा उठाते चलेगा। जितने दुकानदार दुकान लगाएंगे, आप सबसे अनुरोध कि अपने साथ डस्टबिन रखें और अपने ग्राहकों को कचरा उसमें डालने के लिए कहें। जितने फ्रूट्स वाले हैं, जो जूस वगैरह की दुकान लगाते हैं, उनसे निवेदन कि आप कांच का ग्लास रखें और उसमें आप व्यवसाय कीजिए, लोगों को जूस पिलाइए, डिस्पोजल में मत पिलाइएगा। आप सबसे निवेदन, बहुत कचरा होता है, धरती माता को नुकसान होता है। आप सबसे निवेदन कि इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। और यही चमत्कार था, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज तक की कथा में कभी ये चमत्कार नहीं हुआ था। हमेशा हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी पार्टी की रक्षा के लिए, अपने घर के वैवाहिक आयोजन, दुख वाले आयोजन, सब में हम धरती माता को कचरा जरूर खिलाते हैं, और उसका भयावह परिणाम हमको अभी कोरोना जैसी महामारी देखने के बाद भी हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आइए हमारे इस मुहिम में जुड़िए। जैसे हमारे अध्यक्ष भैया प्रकाश देवांगन जी ने आज साथ दिया, और हमने एक ऐतिहासिक कलश यात्रा, आज प्लास्टिक मुक्त कलश यात्रा, कचरा मुक्त कथा स्थल करने का एक संकल्प लिया है। तो उसमें आप सब भी सहभागी बने, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज भारी से भारी संख्या में कलश यात्रा में उपस्थित होकर कलश यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाया। और आइए 7 दिन बड़े प्रेम पूर्वक हम सब कथा सुनेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और बार बार साधुवाद आयोजन समिति को, हमारे दिव्य ज्योति सेवा समिति सुपेला भिलाई के समस्त व्यवस्थापक और समिति के सदस्यों को सादर प्रणाम। आप सभी का सहयोग ऐसा ही मिलता रहा तो आगे और भी हमारी मुहिम का कारवा बनता जाएगा, और हम सब एक दिन अपनी भौगोलिक स्थितियों का, अपने पर्यावरण को फिर से वापस उसी परिदृश्य में रहने के लायक बनेंगे जो आज हम प्रदूषित कर चुके हैं। तो आप सबसे निवेदन, प्रकृति भक्त अवश्य बनिए और चैनल में बने रहिएगा, ताकि आने वाले 7 दिनों का जो भी एक्टिविटी है हम लगातार दिखा पाए। समय की कमी के कारण मैं लगातार अपलोड वीडियो नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत स्नेह मिल रहा है, और उसकी ऊर्जा अभी देखिए 11 बजे रात को, मैं 11 से भी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 12 बजने को है, और घर में सब सो गए हैं। मैं बाहर बालकनी में बैठ के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कलश यात्रा जो आज संपन्न हुआ, जिस प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक वातावरण में और कचरा मुक्त, वो इतना आनंदित कर रहे कि आज मुझे नींद भी नहीं आएगी, इतनी खुश हूँ मैं। और बार बार याद कर रही हूँ कि कलश यात्रा वहाँ से गुजरा, हमने पानी पिलाया, कोई पानी पाउच नहीं बांटा, और जब कलश यात्रा वहाँ से चले जाता था तो मैं रास्ते को देखती थी, मैं रोड को देखती थी, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून का पल था कि एक भी कचरा नहीं था। तो मैं बता नहीं सकती। और मेरी टीम, जितने लोग मेरे साथ उपस्थित थे और किसी कारणवश नहीं भी आए, वो गांव-गांव में मेहनत कर रहे हैं, अपने गांव में मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको दिल से साधुवाद देती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ उनको, कि उनके बदौलत, उनकी मेहनत के कारण आज हमारा मुहिम सफल हो गया, और आगे और भी ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। तो मेरे जितने भी टीम के सदस्य हैं, ग्राम हनोदा से, कातरो से, कोड़िया से, बालोद जिले से बहुत सारी टीम है, आप सबको साधुवाद और सादर प्रणाम। धन्यवाद।